अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फ़िश पुलाव की। जी हाँ, क्या आपने इससे पहले फ़िश पुलाव की रेसिपी ट्राई की है? अगर नहीं की तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। ये रेसिपी आपके दस्तरखान में लगा देगी चार चांद और आपके विंटर्स को बना देगी बहुत ही स्पेशल। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश पुलाव बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो रहू फ़िश और आपने पहले इसको 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन लगाकर 2 घंटे के लिए रख देना है और अच्छे से वॉश कर कर आपने इसको छन्नी में रखना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए, तो इसमें कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं आती है। बेसिक स्पाइसेस चाहिए होंगे जिसमें 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून, फूड कलर ऑप्शनल है लेकिन आप लोग ऐड कीजिएगा 2 पिंच, और मेथी, कसूरी मेथी इसमें गई है 1 टेबल स्पून। ये बेसिक से स्पाइसेस हैं। सबसे पहले आपने फ़िश में ये ऐड कर देने हैं लेमन जार है, इसमें तकरीबन 3 से 4 फ्रेश लेमन का जूस जाएगा और 2 टेबल स्पून आपने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है या फिर आप बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ भी ऐड कर सकते हैं। और आपने अच्छे तरीके से फ़िश को मैरिनेट करना है। इतनी क्विकली ये मछली का पुलाव बन जाता है, बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार होती है। बस आपने क्या करना है, मछली मंगवा कर टाइम से रख लेनी है और मैरिनेट 1-1.5 घंटा पहले कर दें। और देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो चुकी है। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे का रेस्ट दिया है और उसके बाद 1 कप भर कर कुकिंग ऑयल लिया है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा और इसको मैं करूँगी शैलो फ्राई। डीप फ्राई नहीं करना, आपने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, इससे भी कम ऑयल में ईजी हो जाएगी। जब प्यारा से इसका कलर आ जाएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। फ़िश बहुत जल्दी डन हो जाती है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड पर लगेगी, 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड पर। स्किन वाली साइड आपने ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करनी, नहीं तो उसकी स्किन रिमूव हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन नहीं पसंद होती, अगर आप स्किन उतरवा के फ़िश की बना रहे हो तो वो और भी ज़्यादा जल्दी से डन हो जाएगी, प्यारा सा कलर आ जाएगा। एक साइड पर रख दें। उसी कुकिंग ऑयल में मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल कम कर दिया था, तकरीबन ये हाफ कप कुकिंग ऑयल है और 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस कट कर कर ऐड किए हैं। प्यारा सा इनका कलर आ गया है। 2 टेबल स्पून अगेन मैंने इसमें अदरक लहसुन चॉप किया हुआ ऐड किया है और 1 टेबल स्पून साबुत खड़े गरम मसाले, जो बेसिक मिक्स खड़े गरम मसाले आते हैं उसका आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करना है। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर आपने थोड़े बड़े बड़े स्लाइस कट करने हैं। टमाटर का साइज़ आपने थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हुए हैं। और ये स्टेप आप गौर से देखिए, ये मैं कौन सा स्टेप मसाला ऐड कर रही हूँ। जो मछली हमने फ्राई की थी, जो थोड़ा सा मसाला और उसका पानी बच गया था, वो मैंने इसमें ऐड किया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 कप अच्छे से फिटी हुई दही आपने ऐड करनी है और 3 टीस्पून आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड करना है। बिरयानी मसाला आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इतनी देर पकाएं कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और फिर आपने मुट्ठी भरकर पुदीना ऐड करना है और 4 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं। आधा किलो ये चावल हैं, तकरीबन 2 गिलास आपके घर में जो भी गिलास हो आप उसके मेजरमेंट के हिसाब से चावल का हिसाब किया करें। अगर 2 गिलास चावल हैं तो उसमें 4 गिलास पानी जाएंगे और हर चावल की कंडीशन अपनी अपनी होती है। जैसे यखनी का अच्छे से जोश आएगा, उबाला आएगा, फिर आपने चावल ऐड करने हैं। बासमती चावल है और आपने इनको ऐड कर देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। यखनी ड्राई होने तक आपने इसको पकाना है। इसका टेस्ट जो हमने मछली का जो मसाला बचा था, मैरिनेट किया था,
उससे इतना नेक्स्ट लेवल आ रहा था, चावल के दाने दाने में आपको मछली का टेस्ट महसूस होगा। बहुत ही मज़ेदार, मैं क्या ही बताऊं, जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। लास्ट में आप लोगों ने दम पर लगा देनी है फ्राई की हुई फ़िश, और तकरीबन आपने इसको 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर दम देना है। और लास्ट में अगेन मैं इसमें धनिया और पुदीना लगा रही हूँ ताकि बहुत ही फ्रेश और अच्छी सी लुक आए। लेमन भी अगर आप लोग दम के टाइम पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हरी मिर्ची मैंने नहीं लगाई थी। बहुत ही कम और बेसिक से स्पाइसेस के साथ ये पुलाव बनकर रेडी हुआ है। इतना लाजवाब, नेक्स्ट लेवल के आप लोग बिरयानी और बाकी रेसिपीज़ को तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। इस विंटर आप लोगों ने ये एंजॉय करना है फ़िश पुलाव। तो देख सकते हैं माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला। जब भी आप दम को बंद करें, चूल्हे को बंद करें, 10 मिनट तक चावल को रेस्ट दें, उसको अपनी स्टीम में सेट होने दें, उससे चावल टूटता नहीं है। और लास्ट में आपने इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है। पहले आपने पुलाव सेट करना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से फ़िश रखनी है और मेहमानों को सर्व करें, घर वालों को करें। मेरे तो बच्चे बहुत शौक से ये फ़िश पुलाव खाते हैं। आप लोग भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। मेरे चैनल पर फ़िश फ्राई, फ़िश बिरयानी और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। फ़िश पुलाव की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें। और मुझे बताएं क्या आप लोगों ने इससे पहले फ़िश पुलाव की रेसिपी ट्राई की थी या नहीं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी इजी डिलीशियस नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।